नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण शर्मा और आज हम पढ़ रहे हैं रीजनिंग का एक टॉपिक डाइस, जिसे हम हिंदी में पासा बोलते हैं। तो लगभग सभी गवर्नमेंट्स एग्ज़ाम्स के अंदर पासे का क्वेश्चन बनता ही बनता है। पासा एक क्यूब ही होता है, लेकिन क्यूब के ऊपर अगर सभी फलकों के ऊपर कुछ नंबर्स लिख दिए जाएं, जैसे जनरली इसके ऊपर नंबर लिखे जाते हैं 1 से लेकर 6 तक, और साथ में हम इसके ऊपर अल्फ़ाबेट भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक पासा बनाया, आप इस क्यूब को लेके अगर इसके ऊपर नंबरिंग कर देंगे तो ये एक आपका पासा तैयार हो जाएगा। इसकी टोटल कुल फलक, टोटल सरफेस 6 होते हैं, जिसमें से एट ए टाइम अगर एक साथ आप देखेंगे तो आपको सिर्फ 3 फलके नज़र आएंगी, और 3 फलके साथ में आपको हिडन होंगी। जैसे मैं बात करूं सीन, दिखाई देने वाली फलकें, तो दिखाई देने वाली फलकें होंगी आपकी 3। और बात करें हिडन फलकों की, तो हिडन मतलब छिपी हुई होंगी 3। जब भी कोई क्वेश्चन बनता है तो हमेशा सबसे पहले छिपी हुई फलकों पर ही वह क्वेश्चन बनेगा, जिसमें आपको पूछा जाएगा। जैसे इस पासे की अगर मैं बात करूं, तो इस पासे के अंदर आपको 3 फलकें दिखाई दे रही हैं, जिस पर 1, 2 और 3 लिखा हुआ है। तो आपको पूछेगा कि 1 के अपोजिट में कौन सी फलक आएगी, 2 के अपोजिट में कौन सा आएगा, 3 के अपोजिट में कौन सा आएगा, ऐसे कुछ भी पूछ सकता है। अब जैसे मैं एक और पासा बना रहा हूं जिसके ऊपर अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं। अब अल्फ़ाबेट कुछ भी हो सकते हैं, जनरली ABCDEF हो सकता है। आपके कुछ स्पेशल करेक्टर हो सकते हैं, जैसे हैज आ गया है, @ आ गया है, कॉपीराइट आ गया है, डॉलर, रुपीज़, कोई भी साइन हो सकता है। ठीक, तो चलो इस टॉपिक को शुरू करते हैं और आगे देखते हैं कि इसमें किस किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, कितने टाइप में ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। तो जनरली इसमें 5 टाइप के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें मैं केस फर्स्ट की बात करता हूँ। तो केस फर्स्ट है आपका, यदि आपको कोई भी एक ही पासा दिया जाए। यदि क्वेश्चन में आपको कोई एक पासा दिया है, जैसे ओनली 1 कंडीशन इज गिवन, तो आपको एक पासा देकर पूछेगा कि बताइए किसी एक फलक के विपरीत, कोई भी स्पेशल फलक बोल देगा कि इसके विपरीत कौन सा पासा हो सकता, मतलब कौन सा नंबर हो सकता है पासे का। दूसरा जो केस इसके अंदर बनेगा, केस सेकंड की जो बात करेंगे, आपको इस कंडीशन के अंदर पासे की 2 कंडीशंस देंगे, मतलब 2 आकृतियां आपको पासे की भिन्न भिन्न साइड से दिखाई जाएगी। जैसे मैं यहाँ पे एक डायग्राम से आपको शो कर रहा हूँ। जैसे आपको एक पासा दिया गया 2, 3, 5 जिस पे लिखा है, और दूसरा पासा लिया गया जिस पे लिखा है 2, 4 और 1 लिखा है। तो आपको पूछेगा कि किसी एक फलक को लेके कि बताइए 2 के विपरीत कौन सा फलक आएगा, 3 के विपरीत कौन सा फलक आएगा, इस प्रकार का क्वेश्चन बनेगा। और अगर हम बात करें केस थर्ड की, तो केस थर्ड के अंदर होता है मोर देन 2 कंडीशन। अगर आपको 2 से ज़्यादा कंडीशंस पासे की दी गई हैं, तो हम उस केस के अंदर केस थर्ड का यूज करेंगे कि मोर देन 2 कंडीशंस में आपका क्वेश्चन कैसे सोल्व होता है। तो अब बात करते हैं केस 4 की। अगर 4 की बात की जाए तो फोर्थ टाइप का जो केस बनता है, उसमें क्या करते हैं, जैसे एक पासे को खोल दिया जाए, मतलब ओपन डाइस की कंडीशन, खुला हुआ पासा। तो इसमें 4th नंबर केस होगा ओपन डाइस का।
और एक लास्ट केस बनता है आपका केस नंबर 5। केस नंबर 5 के अंदर क्या होता है, आपको लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन दिए जाएंगे, मतलब भाषा आधारित क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो इसमें आपको क्वेश्चन में बोलेगा लैंग्वेज के अंदर कि जैसे आपको कोई पासा दिया गया है जिसके बॉटम पर 2 लिखा हुआ है तथा इसके अपोजिट साइड में कौन सा होगा, इस प्रकार के कोई भी क्वेश्चंस आपको लैंग्वेज बेस में जब मिलते हैं तो वो टाइप आपका हो जाएगा लैंग्वेज बेस केस नंबर 5 की जब हम बात करेंगे। तो चलो अब और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और थोड़ा इंट्रोडक्शन मैं केस सेकंड के बारे में कुछ और दूंगा आपको। जैसे मैंने बात की केस सेकंड की, केस सेकंड के अंदर आप लोगों को कितने पासे दिए जाएंगे भाई, 2। लेकिन 2 पासों के अंदर जरूरी तो नहीं है कि आपको केवल और केवल एक ही फलक कॉमन दी जाए। जैसे मैंने ये 2 पासे आपके सामने बनाए, इन पासों के अंदर मैंने यहाँ पर एक ही फलक कॉमन दी है, एक तो है 2, दोनों जगह कॉमन है, दूसरे में भी 2 है, पहले में भी 2 है। लेकिन जरूरी नहीं होता कि हमेशा आपको एक ही फलक कॉमन मिले। तो मैं आगे बढ़ के और बात करना चाहूँगा। तो जैसे मैं बात करूं इसमें भी आपका केस फर्स्ट बनेगा। तो फर्स्ट कंडीशन आपकी क्या हो जाएगी, यदि यदि एक फलक कॉमन हो तो हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। और फिर इसमें जो दूसरी कंडीशन बनती है वो है आपकी सेकंड कंडीशन, यदि यदि 2 फलक कॉमन हो। और तीसरी कंडीशन जो बनती है वो है आपकी कि दोनों पासों में यदि कोई भी फलक कॉमन न हो, कोई भी फलक कॉमन ना हो। तो जैसे इसका एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने यहाँ बता रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर कोई भी 2 पासे लिए और दोनों पासों के अंदर अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ जैसे मैंने लिखा 1, 4, 6, 2, 3 और ये लीजिए 5। तो इस कंडीशन में आपको यहाँ पर कोई भी फलक कॉमन नहीं दी जाए तो ये केस हमारा जो सेकंड केस है उसमें तीसरी पोजीशन पे हम इसको पढ़ेंगे। तो आगे बढ़ते हैं और अब हम शुरुआत कर रहे हैं मेन पासे के क्वेश्चन की। जैसे देखिए केस फर्स्ट हम लेके चलेंगे जिसमें आपको मैंने बताया है अभी, केस फर्स्ट के अंदर क्या होता है, यदि केवल एक ही स्थिति दी गई है, यदि केवल एक ही स्थिति दी गई है तो कैसे सोल्व करेंगे आगे क्वेश्चन को, अगर कोई क्वेश्चन हमारे पास आ जाए। तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन है एक पासे की 6 फलकों पर 1 से 6 तक की संख्याएं अंकित हैं तो 1 के विपरीत क्या होगा। और इस कंडीशन में फिर नीचे आपको एक पासा भी बनाकर देगा
जैसे ये मैंने बना दिया, यहाँ लिखा 1 3, ये लीजिए 4। तो अब हम पढ़ेंगे कि इसके अंदर अब इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाए। तो देखिए, तो हम बात करते हैं जैसे ये फलक, इसमें एक विशेष करके आप लोगों को एक चीज का जरूर ध्यान रखना है कि पासे के अंदर टोटल तो 6 फलकें होती हैं, जिसमें 3 फलक ऐसी हैं जो आपको एट ए टाइम दिखाई देती हैं, और 3 फलक ऐसी हैं जो एट ए टाइम आपको दिखाई नहीं देंगी, छिपी रहेंगी। लेकिन एक खास बात इसकी ये है कि जो फलक आपको एक साथ दिखाई देती हैं वो कभी भी एक दूसरे की विपरीत फलकें, अपोजिट फलकें नहीं हो सकती। जैसे मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो यहां पर एक का अपोजिट 3 या 4 कभी नहीं हो सकता। एक का अपोजिट न तो 3 हो सकता न 4 हो सकता। क्यों? क्योंकि ये इसकी पड़ोसी फलक है, तो पड़ोसी फलक कभी भी किसी फलक की विपरीत फलक नहीं हो सकती है। तो फिर इस एक के विपरीत क्या हो सकता है? तो एक के विपरीत अगर मैं यहाँ पे निकालूं तो जो फलक आपको नजर नहीं आ रही है, अब मैं इसके पीछे झांक कर तो नहीं देख सकता, लेकिन मुझे पता है कि इसके फलक के पीछे 3 व 4 नहीं हो सकता, एक स्वयं अपने विपरीत हो नहीं सकता है। तो फिर कितनी संख्याएं बची? 3 संख्याएं। कौन कौन सी बची है? जैसे 2 बची है, 5 बची है और एक 6 बची है। इन तीनों में से एक के विपरीत कुछ भी हो सकता है। अब जरूरी नहीं कि एक के विपरीत ही 2 5 6 होंगे। आप जैसे अगर आपको पूछा जाए कि 3 के विपरीत क्या होगा, तो 3 के विपरीत भी इन तीनों में से कोई एक हो सकता है, और 4 के विपरीत भी इन तीनों में से कोई एक हो सकता है। इसकी कोई भी फिक्स हम पोजीशन नहीं बता सकते कि एक के विपरीत यही होगा या फिर 3 के विपरीत यही होगा, कोई फिक्स अभी इस कंडीशन में जब आपको केवल एक पासा दिया जाए तो हम इसमें नहीं बता सकते। और पूरा का पूरा खेल इसमें सबसे मेन तो रहता है ऑप्शंस के ऊपर। जैसे मैं इस क्वेश्चन के आपके सामने ऑप्शंस लिख रहा हूँ, जैसे मैंने पूछा कि एक के विपरीत क्या होगा, तो जैसे ऑप्शन ए अगर मैंने बनाया तो 3, बी मैंने बनाया 4, सी मैंने बनाया यहाँ पर 2 और डी मैंने बनाया यहाँ पर 2, 5 और 6। तो इस कंडीशन में आंसर क्या हो जाएगा भाई? ये डी हो जाएगा। जैसे सेकंड की बात करें, जैसे अगले ऑप्शन मैंने बनाए यहाँ पर 2, बी ऑप्शन मैंने दिया यहाँ पे 5, सी ऑप्शन मैंने यहाँ दिया 6 और डी ऑप्शन मैंने दिया सी एंड डी, मतलब कैन नॉट डिटरमाइन, निर्धारित नहीं कर सकते। तो इस कंडीशन में जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, कैन नॉट डिटरमाइन, मतलब हम निर्धारित नहीं कर सकते। जैसे मैं आगे बढ़ूं और मुझे कुछ ऑप्शंस देने हैं। जैसे मैंने पहला ऑप्शन दिया यहाँ पर 1, बी ऑप्शन मैंने दे दिया यहाँ पे 3 और सी ऑप्शन मैंने दे दिया 4 और डी ऑप्शन मैंने यहाँ पे दे दिया आपको 2। तो इस कंडीशन में आप लोग देख रहे हैं कि हमारी मजबूरी हो जाएगी कि देखो एक तो एक के विपरीत नहीं हो सकता, इतना तो हमें पता है। सही आंसर नहीं मिले तो हम गलत को छाटेंगे, सही ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो एक के विपरीत एक नहीं हो सकता, एक के विपरीत 3 और 4 वैसे नहीं हो सकते क्योंकि ये इसके पड़ोसी फलक है। तो पड़ोसी फलकों के ऊपर आप उनको विपरीत नहीं बोल सकते। तो फिर हमारा यहाँ पर केवल और केवल ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट होगा, इसमें कोई और हम नहीं कर सकते। जैसे आगे बढ़ते हैं और मैं एक क्वेश्चन और बनाता हूँ आपके सामने। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है आपका दूसरे के अंदर जैसे मैंने यहाँ पे एक पासा बनाया। अब मैं क्वेश्चंस को शॉर्ट में लिखूंगा क्योंकि लैंग्वेज उसी प्रकार की आएगी। आपके सामने लिखा ए, बी और सी, और मैंने बोला कि इस पासे के ऊपर ए, बी, सी, डी और ई और एफ, ये 6 लेटर लिखे हुए हैं। तो अब यहाँ पे जैसे आपको पूछा जाए कि शॉर्टकट में ये है कि ए के अपोजिट बताइए क्या होगा, तो यहाँ पर सेम टू सेम वही कंडीशन आपके सामने आ गई है दोबारा। कौन सी कंडीशन है कि ए के विपरीत में आपको बी और सी तो हो नहीं सकते, और ए के विपरीत में ए तो वैसे ही नहीं हो सकता क्योंकि तो वो तो खुद ही हो गया है।
बी और सी उसके पड़ोसी फलक हैं, इसलिए वो उसके विपरीत तो नहीं हो सकते। तो फिर हम आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन का आंसर, जो पहले क्वेश्चन का आंसर दिया सेम एज इट इज वैसे ही होगा कि ए के विपरीत में जो तीन फलकें आपको जो नहीं दिखाई दे रही हैं, उन्हीं में से कोई ना कोई एक फलक होगी। अब हम डिसाइड नहीं कर सकते किसी एक फलक को देख के कि यही फलक इसके विपरीत है, तो ए के विपरीत जो फलक होगी वही हो जाएगी डी, या हो जाएगी ई, या हो जाएगी एफ। इन तीनों में से कोई एक होगा। अब बीच में मैं एक आपको पहले डेफिनेशन बताना चाहूँगा। जैसे हमारे पास कोई पासा होता है, तो पासे के जनरली अभी जस्ट जो क्वेश्चन करवाऊंगा उसके लिए ये डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट हैं। तो जो पासा होता है उस पासे को जनरली हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। जैसे आप लोग लूडो खेलते हो, तो लूडो के अंदर एक डाइस यूज होता है और उस डाइस को हम बोलते हैं मानक पासा, स्टैंडर्ड डाइस, मानक पासा। और जो मानक पासा नहीं होता है उस पासे को हम नाम देते हैं साधारण पासा, साधारण पासा। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि साधारण पासा व मानक पासा के अंदर डिफरेंस क्या होता है। तो पहले मानक पासा की परिभाषा के बारे में हम पढ़ते हैं। आपने कभी भी लूडो खेला होगा, तो लूडो के अंदर आपने उस डाइस को ध्यान से देखा होगा कि उस डाइस के अंदर हमेशा, जैसे देखा होगा तो एक डॉट के पीछे की ओर अगर आप देखेंगे तो आपको 6 डॉट दिखाई देंगे। अगर आप 2 डॉट के पीछे की ओर देखेंगे तो आपको वहाँ पे 5 डॉट दिखाई देंगे। और अगर आप 3 डॉट के पीछे की ओर दिखाई देंगे तो वहाँ पर आपको 4 डॉट दिखाई देंगे। मतलब इसका जनरल सा कहने का मतलब ये है कि एक के विपरीत क्या आएगा, 6, और 2 के विपरीत क्या आ जाएगा आपका, 5, और 3 के विपरीत आपका क्या आ जाएगा, 4। मतलब आपने यहाँ से देखा होगा कि इन तीनों की कंडीशन में अगर मैं इन तीनों को कर दूं प्लस, तो कितना आया, यहाँ भी कितना आएगा, 7, यहाँ भी कितना आ गया, 7, यहाँ भी कितना आ गया, 7। मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास कोई भी मानक पासा है तो उस मानक पासे के अंदर एक कंडीशन जरूर होती है कि किसी भी दो विपरीत फलकों का योग जो होगा वो हमेशा 7 होगा। मतलब एक के विपरीत हमेशा 6 आएगा, 2 के विपरीत हमेशा 5 आएगा, और 3 के विपरीत हमेशा 4 ही आएगा। ये एक फिक्स कंडीशन होती है किसकी, मानक पासे की। अब जैसे बात करते हैं साधारण पासे की, तो साधारण पासे के अंदर जो पासा मानक नहीं होता तो वो पासा होगा आपका साधारण पासा। जैसे मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिख रहा हूँ। जैसे मैंने ये पासा बनाया 1 2 5, तो आप लोगों ने यहाँ पर देखा कि मैंने यहाँ पे ये पासा बनाया है जिसके अंदर आपके पास क्या क्या है, एक तो है 1, एक लिखा है 2, और एक लिखा है आपके पास 5। तो आपने यहाँ देखा कि ये जो दो फलकें जो मैंने यहाँ बनाई हैं, कौन कौन सी, 2 और 5, ये दोनों फलकें एक दूसरे की पड़ोसी फलकें हैं यहाँ पर। और इन दोनों फलकों का यहाँ पर जो योग हो रहा है वो योग कितना हो रहा है, 7। तो मैंने अभी आपको समझाया था कि किन्हीं भी विपरीत फलकों का योग मानक पासे में होता है 7। और अगर मैं इस पासे को मानक बनाता तो ये मानक क्यों नहीं हुआ, क्योंकि 2 के विपरीत 5 आना चाहिए था, जो कि 7 में हमें नजर आ रहा है। अब 7 में नजर आएगा, इसका मतलब 2 के विपरीत 5 नहीं है। 2 के विपरीत 5 नहीं है तो कोई विपरीत फलकों का योग जो है वो 7 नहीं होगा, इसलिए वो साधारण पासा हो गया। और ये मानक पासा, तो यहाँ पर मैं इसकी डेफिनेशन लिख दूं कि विपरीत
फलकों, प्रत्येक विपरीत फलकों, प्रत्येक विपरीत फलकों का योग 7 हो। तो ये दोनों कंडीशन होती हैं। एक आपका होता है स्टैंडर्डाइज, एक होता है आपका जनरलाइज। जो स्टैंडर्ड नहीं होगा वो जनरल होगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। और हमारा जो कंडीशन चल रही थी, जैसे केस फर्स्ट के अंदर हमने बात की कि ओनली वन कंडीशन आर गिवन, मतलब इज गिवन। तो अगर आपको एक ही कंडीशन दी गई है किसी पासे की, तो आप कैसे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे? तो देखिए ध्यान से। तो मैं यहाँ पे बात करूँ अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर मैंने आपको यहाँ एक पासा बना के दिया, और इस पासे के अंदर नंबरिंग है 1, 2 और ये है 3। और वही है कि किसी पासे की 6 फलकों पर 1 से लेकर 6 तक की गिनती लिखी हुई है या अंक अंकित किए गए हैं। तो बताइए कि 2 के विपरीत क्या होगा? तो इस प्रकार की कंडीशन में जब भी आपको एक पासा दिया जाएगा, तो ये कंडीशन हमेशा और हमेशा किसकी होती है? एक जनरलाइज की होती है। इसमें कभी भी स्टैंडर्डाइज आप अपने मन से नहीं लगा सकते। जैसे अब मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, आप पहले तो यही बताओ कि 2 के विपरीत क्या हो सकता है। जैसे पीछे वाले 2 क्वेश्चनों में हमने यहाँ पे पढ़ा कि 2 के विपरीत बाकी की इसकी पड़ोसी फलकें हैं वो तो हो ही नहीं सकती। तो इसके विपरीत 1 और 3 नहीं हो सकता। तो क्या होगा? या तो 4 होगा, या 5 होगा, या 6 होगा। इन तीनों कंडीशंस में कोई एक होगा। जैसे यहाँ पे ऑप्शन नंबर एक आपको दिया गया 4, ऑप्शन नंबर बी आपको दिया गया 5, ऑप्शन नंबर सी आपको दिया गया 6, और ऑप्शन नंबर डी आपको यहाँ पे दिया जाए 5, ये 4 और ये 6। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी ऑप्शन। लेकिन जैसे इस कंडीशन के अंदर मैं आपको यहाँ पे बोलूँ कि ऑप्शन ए आपको दे दिया गया 1, ऑप्शन बी आपको दे दिया गया है 2, ऑप्शन सी आपको दे दिया गया है 3, और ऑप्शन डी आपको दे दिया गया है यहाँ पे, चलो डी ऑप्शन 4 दे देते हैं। तो इस कंडीशन में भी मैंने आपको बताया था कि 1 नहीं हो सकता, 2 इसका पड़ोसी है वैसे नहीं हो सकता, 3 भी इसका पड़ोसी है। तो फिर जबरदस्ती हमें आंसर कौन सा करना पड़ेगा? ऑप्शन नंबर डी 4 करना पड़ेगा, 4। तो जैसे नेक्स्ट, जैसे मैंने ऑप्शन दिए आपको यहाँ पर, जैसे एक ऑप्शन दे दिया आपको 4, एक ऑप्शन आपको दे दिया 5, एक ऑप्शन आपको दे दिया 6, और डी ऑप्शन आपको दे दिया 3। तो अब हम यहाँ फंस गए भाई। 3 तो चलो नहीं हो सकता, ये तो मानते, लेकिन अब आपको ये 3 ऑप्शन फिक्स दे दिए हैं, और फिक्स हम वैसे नहीं बता सकते। तो फिर हमारी यहाँ पे एक मजबूरी बन जाएगी कि भाई आंसर तो हमें देना ही पड़ेगा, चाहे वो आंसर कौन सा भी बने। तो इस कंडीशन में आपका आंसर क्या होगा वो सुनिए जरा। जैसे मैंने आपको बोला कि 3 तो इसका पड़ोसी फलक है, तो वैसे ही नहीं हो सकता। तो अब बात करें 4, 5, 6, इन तीनों में से कौन सा आप सही मानेंगे? तो इसके अंदर अब आप इस पासे को देखिए। इस पासे के अंदर कोई भी पड़ोसी फलकों का योग, पड़ोसी नेबर आपको फेस दिए गए हैं, फलकों का योग 7 नहीं है, नहीं है। तो हम इस पासे को मानक पासा मान सकते हैं। जैसे, और ऐसा सिर्फ और सिर्फ हम इस कंडीशन में करेंगे। बाकी कंडीशन में हम फिक्स नहीं बोल सकते कि जैसे आपको डायरेक्ट पूछा कि 2 के विपरीत, तो आप जैसे मानक पासा मान के इसको 2 के विपरीत 5 कर दें, वो संभव नहीं होगा। ये केवल और केवल किसके अंदर संभव होगा? जैसे यहाँ पे आपके पास कोई और ऑप्शन बचा ही नहीं, तो आपको अंत में इस पासे को मानक पासा मान के ही आंसर देना पड़ेगा।
तो 2 के विपरीत फिर हम आंसर टिक करेंगे, वो होगा 5। रीजनिंग की मेन बात यही होती है कि जैसे जैसे ऑप्शन चेंज होते हैं तो हमारा उसी के साथ में आंसर चेंज हो जाता है। तो जैसे जैसे देखा आपने ऑप्शन चेंज हुए और आपका आंसर भी उसी कंडीशन में क्या रहा, चेंज रहा। तो ये थी हमारी टाइप फर्स्ट। अब हम बात करते हैं टाइप सेकंड, मतलब केस सेकंड। केस सेकंड के अंदर अभी आपको मैंने बताया था, जैसे केस सेकंड। केस सेकंड के अंदर आपको मैंने 3 कंडीशन बताई थी, जिसमें पहली कंडीशन क्या थी? पहली कंडीशन आपकी थी यदि केस सेकंड, पहले बताइए क्या था? यदि केवल 2 पासे दिए हो। इसके अंदर भी पहली कंडीशन क्या थी? यदि केवल एक फलक कॉमन हो। अगर आपको इस प्रकार का कोई क्वेश्चन पूछा जाए, तो आपके सामने मैं एक यहाँ पे क्वेश्चन पेश कर रहा हूँ। क्वेश्चन है 4th नंबर क्वेश्चन। जैसे आपको किसी पासे की 2 स्थितियां दिखाई गई है, और इनके ऊपर संख्याएं लिखी हैं 2, 3, 5, 5, 4, 6, और आपको ये 2 कंडीशन देगा, 2 पासा देगा, और फिर आपको पूछेगा कि बताइए कि 3 के विपरीत कौन सी फलक आएगी। तो अब मैं इसकी ट्रिक बताना जा रहा हूं आपको। यदि इस प्रकार का कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो कैसे उसको सोल्व करेंगे। 1 कॉमन ट्रिक। तो आपको सिंपल सा एक छोटा सा काम करना है कि जो फलक आपको कॉमन दी गई है उस फलक को पकड़िए पहले। तो इसमें ये 5 है, इसमें भी ये 5 है, और इन फलकों को, कॉमन वालों को पकड़ के आपको इनको घुमाना है। किस प्रकार? आप चले, सबसे पहले तो आप 5 2 बार लिख देंगे। जो कॉमन है, कॉमन 5 है तो मैंने 5 2 बार लिख दिया। कॉमन कुछ और होता तो उसको मैं 2 बार लिख देता। अब पहले वाले पासे की बात करें तो पहले वाले पासे के अंदर इस 5 को पकड़िए, क्लॉकवाइज घुमा दीजिए, मतलब घड़ी की दिशा में। तो घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो 5 के बाद कौन आएगा? 2, 2 के बाद कौन आएगा? 3। ऐसा ही सेम टू सेम अगर आपने इस पासे के अंदर घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज घुमाया है तो इस पासे में भी सेम टू सेम इस 5 से आप लोग क्लॉकवाइज घुमा देंगे। तो 5 के बाद कौन आएगा? 4, 4 के बाद कौन आएगा? 6। और अब आपके सामने आंसर है तैयार। जो फलक जिसके नीचे, जो नंबर जिसके नीचे लिखा है वही उसका विपरीत है। जैसे यहाँ पर 2 का विपरीत कौन हो जाएगा? 4, 6 का विपरीत कौन हो जाएगा? 3, 3 का हो जाएगा 6। और इन सभी के अंदर टोटल नंबर थे आपके 1 से लेके 2, 3, 4, 5 और 6। ये 6 नंबर्स लिखे थे, एक नंबर बच गया और वो नंबर है आपका 3। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3 जो होगा वो 5 के विपरीत हो जाएगा। अब जैसे आपको क्वेश्चन में पूछा गया था कि 3 के विपरीत बताइए कौन सा फलक आएगा, तो आपका यहाँ पे एक फिक्स आंसर बनेगा और वो आंसर क्या हो गया? 5। तो अब जैसे मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे सोल्व करने का तरीका बता रहा था, तो उसके अंदर मैंने आपको सिर्फ बताया कि इसको कॉमन वाली फलक को पकड़ के आपको क्लॉकवाइज घुमाना है। आप जरूरी नहीं, जैसे मैं इसको अगर एंटी क्लॉकवाइज भी घुमा दूं, लेकिन अगर आप घुमा रहे हैं जिस भी डायरेक्शन में, दोनों पासों में आपको सेम एज इट इज ही घुमाना है। ऐसा नहीं कि एक में आपने क्लॉकवाइज घुमा दिया,
और दूसरे में आपने एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया, तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा गलत। जैसे मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल से ही बता देता हूँ कि इसको मैंने जैसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ तो 5, 5 के बाद में कौन आएगा 3, 3 के बाद में आएगा 2, और ऐसे ही फिर इसको भी फिर मुझे एंटी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा, तो 5, 5 के बाद में आएगा आपका 5, 5 के बाद में 6, और 6 के बाद में आएगा 4। तो आप देखेंगे कि 2 के विपरीत 4 ही आया है, 3 के विपरीत 6 ही आया है, और 5 के विपरीत एक छोटी सी मिस्टेक होगी, सॉरी, ये हमारा यहाँ पर 3 नहीं 1 बचा था, तो इस 1 के विपरीत 5 आएगा, क्योंकि हमने बाकी की सारी संख्याएं यहाँ लिख ली थी, गलती से हमने 3 देख लिया, 3 तो वहाँ आ ही गया था पहले, तो एक नंबर बचा हुआ था, वो नंबर था हमारा 1। तो अब 5 के विपरीत कौन आएगा 1, 1 के विपरीत कौन आएगा 5। यहाँ पे आपका क्वेश्चन था कि 3 के विपरीत क्या होगा, तो 3 के विपरीत कौन होगा 6। मिस्टेक से इसको सही कर दिया गया है। और आप यहाँ पर देखेंगे कि सेम एज इट इज, यहाँ पर जैसे 2 के विपरीत 4 आया, 2 के विपरीत 4 है, 3 के विपरीत 6 आया, 3 के विपरीत 6 है, इसी प्रकार फिर एक संख्या बची, और वो संख्या कौन सी है 1, तो वो किसके विपरीत हो जाएगी, फिर आपके 5 के विपरीत हो जाएगी। तो ये है, या तो दोनों को एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए या दोनों को क्लॉकवाइज आप घुमाइए, तब जाके आपका आंसर होगा करेक्ट। तो जैसे मैं दूसरा एग्जाम्पल इसी के अंदर आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर आपका 5, जैसे 2 पासे आपको दिए गए हैं और उन दोनों पासों की भिन्न भिन्न 2 स्थितियाँ आपके सामने हैं। पहली स्थिति आपकी ये है कि 6, 1, और ये दे दिया मैंने 4, यहाँ 1, यहाँ 2, और ये दे दिया मैंने 5। ये दोनों की दोनों स्थितियां एक ही पासे की हैं। पहले एक को किसी और एंगल से देखेंगे, फिर दूसरे पासे को किसी और एंगल से देखेंगे, तो ऐसी ही स्थिति आपको मिलेगी। तो इन दोनों के अंदर ही आपके पास यहाँ पे जैसे पूछ लिया जाए, अब कुछ भी पूछ सकता है, जैसे बोल देगा कि 6 के विपरीत बताइए क्या आ गया, 6 के विपरीत क्या आएगा अपोजिट में। तो आप सबसे पहले, आपको अभी मैंने ट्रिक के बारे में बताया कि जो कॉमन है उस कॉमन वाले को उठाइए। हमारे पास यहाँ पे कॉमन कितना दिया गया 6, या तो दोनों पासों में आप लोग इनको क्लॉकवाइज घुमाइए, या दोनों पासों में आप इनको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, तो आपका आंसर तैयार होगा। जैसे 1 से आप चले क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में, तो इधर से भी आप कैसे चलेंगे क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में। तो मैं यहाँ लिख लूँ 1, पहले वाले पासे की बात करें पहले, फिर दूसरे की, तो पहले 1 के बाद में क्या आएगा 6, 6 के बाद में कौन आएगा 4। इसमें बात करें तो 1 के बाद में कौन आएगा 5, 5 के बाद में कौन आएगा 2। अब यहाँ पर आपने देखा जो फलक ऊपर और नीचे लिखे हैं वो एक दूसरे के अपोजिट हो गए, तो यहाँ 4 के विपरीत हो गया 2, 6 के विपरीत हो गया 5, और एक आपकी संख्या बच गई है, और वो संख्या कितनी है 3, तो 3 के विपरीत क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो आपका क्वेश्चन था यहाँ पे 6, तो 6 के विपरीत कितना बना भाई यहाँ पे 5, तो आपका आंसर इस क्वेश्चन का हो गया है 5। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर जैसे मैंने बोला एक पासे पर A, B, C, D, E और F लिखे हुए हैं या अंकित हैं, और उसकी 2 विभिन्न स्थितियां निम्न है।
निम्न है। तो देखिए, और साथ में आपको ये डायग्राम जरूर देगा। देखिए, जैसे इस पे लिखा ए, ये बी और ये सी, ये है आपका डी, सी और ये लीजिए एफ। और आपको पूछ ले कि बताइए बी के अपोजिट कौन सा लेटर आएगा। अब इस पे अल्फ़ाबेट भी आ सकते हैं, इस पे कुछ स्पेशल करेक्टर जैसे डॉलर, रुपीज, एट द रेट, कॉपीराइट, ऐसे कुछ सिंबल भी आ सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन की बात करें तो अभी मैंने आपको बताया था कि ये किस प्रकार इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, कि अगर आपको एक ही फलक कॉमन दिया गया है तो आप क्या करेंगे, उन फलक को देखेंगे कि ये फलक है सी और इसमें भी ये फलक है सी, तो उसको दो बार ऐसे लिख लेंगे ऊपर और नीचे। अब पासे फर्स्ट कंडीशन की बात करते हैं पासे की। इसमें अगर आपने क्लॉकवाइज घुमाया तो आप उसमें भी इसको पकड़ के कैसे घुमाएंगे, क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज हो गया। देखिए, जैसे हमारे पास ये पासा था, यहाँ पे सी था, यहाँ डी और ये लीजिए एफ। तो इसके अंदर जैसे इस सी को पकड़ा तो इसमें क्लॉकवाइज घुमाया, तो इसमें भी कैसे घुमाएंगे, क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में। तो इसमें सी के बाद में ए के बाद बी, सी के बाद में एफ, एफ के बाद में डी। तो यहाँ पे हो गए अपोजिट एक दूसरे के, बी का अपोजिट हो गया डी, ए का अपोजिट हो गया एफ, तो एक बच गया है, और वो कौन सा है, ए बी सी आ गया, डी आ गया, ई बच गया, तो वो किसका अपोजिट हो जाएगा, आपका सी का। बात क्लियर यहाँ तक। तो देखिए आगे, तो आपको पूछा क्या गया था यहाँ पर बी के अपोजिट, तो बी के अपोजिट आपका आंसर हो जाएगा डी। यहाँ से हमें एक फिक्स आंसर प्राप्त होता है। अब हम बात करते हैं केस अगले की, जैसे टाइप सेकंड, मतलब केस सेकंड के अंदर मैंने आपको तीन कंडीशंस बताई थी। पहली ओनली वन कॉमन, दूसरी कंडीशन आपको बताई थी कि अगर आपको किसी पासे की दो फलक कॉमन दी गई हों तो क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। तो जैसे मैं यहाँ पे अगला केस लिख रहा हूँ, सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में क्या था, यदि पासे की दो फलक कॉमन हो तो हम किस प्रकार क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, क्या हमारी अप्रोच रहेगी, क्या हमारी ट्रिक रहेगी, उसके बारे में देखिए। जैसे मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, और क्वेश्चन है आपके पास ये कि आपके पास यहाँ पे दो पासे दिए गए हैं जिसमें इस प्रकार दो फलक कॉमन देगा। जैसे मैंने यहाँ लिखा 1 3 5, यहाँ लिख दिया 1 3 6। तो इस कंडीशन में आपने देखा, और फिर वो पूछेगा कि बताइए कि 5 के अपोजिट क्या होगा। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि इस कंडीशन के अंदर आपको दो फलकें कॉमन दी गई हैं। जिन फलकों को मैं यहाँ पे मार्क करूं तो इसमें 1 और 3, और इसमें भी कितना दिया गया है, 1 और 3। तो इस पासे के अंदर सिर्फ एक कंडीशन बनती है कि इसको क्वेश्चन को सोल्व कैसे किया जाए। तो जो तीसरी फलक जो हमारी बचेगी, जो कॉमन नहीं है, वो आगे वाले पासे की सेकंड कंडीशन में, जैसे इस फर्स्ट कंडीशन के अंदर आपके पास 5 बचा हुआ है, और इस सेकंड कंडीशन के अंदर आपके पास 6 बचा हुआ है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन के अंदर हम एक ही निकाल सकते हैं कि 5 के विपरीत 6 होगा, बाकी किसी को भी हम फिक्स नहीं बता सकते। जैसे मैं अगली बात करूं कि बताइए
एक के विपरीत क्या होगा, तो मैं किसी भी एक फिक्स अंक को इस कंडीशन में नहीं बता सकता। इससे पीछे वाली कंडीशन में प्रत्येक फलक, प्रत्येक नंबर के विपरीत हम एक फिक्स निकाल सकते थे, लेकिन इस वाली कंडीशन में ऐसा हम नहीं कर सकते। तो फिर हम कैसे करेंगे आंसर, अगर क्वेश्चन आ जाए तो आंसर कैसे करेंगे। तो आंसर जो हमारा रहेगा वो ये रहेगा, जैसे देखिए अगर मैं इसे एक की बात करूं तो देखो एक के विपरीत 3 और 5 तो हो नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये इसके क्या हो गए हैं, पड़ोसी नेबर फलक हो गए हैं, तो ये इसके विपरीत नहीं हो सकते। तो अगर मैं बात करूं तो इसका आंसर क्या आएगा, आंसर ये आएगा कि 5 और साथ में 5 के विपरीत 6 आया, तो एक के विपरीत में 6 वैसे नहीं हो सकता। तो तीन संख्याएं तो एक के विपरीत में हो ही नहीं सकती है, 3 5 6। एक स्वयं अपने विपरीत में वैसे नहीं हो सकता। तो संख्याएं जो बची हमारे पास कौन कौन सी, एक बची आपके पास 2 और एक बचेगी आपके पास 4। तो इन दोनों संख्याओं में कोई एक संख्या एक के विपरीत होगी। अगर मैं पूछूं 3 के विपरीत क्या होगा, तो 3 के विपरीत का आंसर भी यही होगा, या तो 2 होगा या 4 होगा, इन दोनों में से कोई एक होगा। किसी फिक्स को नहीं बता सकते हम यहाँ पे। अब वही बात जैसे हमने टाइप फर्स्ट केस फर्स्ट पढ़ा था, केस फर्स्ट के अंदर मैंने आपको बताया था कि किसी एक फलक के विपरीत में आप किसी फिक्स दूसरे फलक को नहीं बता सकते। तो वहाँ पर जैसे ही हमारा क्वेश्चन जो था वो ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड कर रहा था, इसी प्रकार यहाँ पर भी वही कंडीशन बनेगी कि हमारा क्वेश्चन ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड करेगा। तो जैसे जैसे ऑप्शन चेंज होंगे वैसे वैसे हम यहाँ पे आंसर अपना चेंज करते रहेंगे। लेकिन अगर आपको केस सेकंड मतलब पासे की केवल 2 कंडीशंस दी गई हों और उनमें भी केस सेकंड में भी सेकंड स्थिति के अंदर कि अगर दोनों पासों में को दोनों पासों के अंदर यदि 2 फलक कॉमन हो, तो आंसर जो आपका आएगा वो किसी एक फलक के विपरीत किसी फिक्स को निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ 5 बचा हुआ था तो 5 के विपरीत 6 आ जाएगा, लेकिन बाकी की फलकों के विपरीत आप किसी फिक्स नंबर को नहीं निकाल सकते। जैसे मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल और पेश कर रहा हूँ। जैसे आपके पास क्वेश्चन है कि एक पासे के ऊपर ए बी सी डी ई और एफ लिखे गए हैं और उसकी दोनों कंडीशन इस प्रकार दी गई हैं। देखिए यहाँ लिखा मैंने ए बी डी बी ए और ये लीजिए सी। अब यहाँ पे अगर मैं विपरीत फल के छाटूं तो मैंने यहाँ देखा कि यहाँ पे कॉमन कौन है, ए बी, और यहाँ भी कौन है, ए बी। 2 फलक कॉमन हो गए। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा जो बच गया वो कौन सा बच गया, डी। तो डी के विपरीत यहाँ क्या आ जाएगा, सी। ये तो मैं फिक्स बता सकता हूँ। लेकिन बाकी के नंबर्स की लेटर्स की बात करें तो उनके खिलाफ जो भी अपोजिट में जो भी आएगा वो हम फिक्स नहीं बता सकते। जैसे यहाँ पे ए के विपरीत भाई बी तो आ नहीं सकता क्योंकि इसका पड़ोसी हो गया है। सी और डी वैसे नहीं आ सकते क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट, सी के अपोजिट डी, डी के अपोजिट सी होगा। तो जो हमारे पास बच गया वो बच गया ई बच गया और बच गया एफ बच गया। इसी प्रकार अगर मैं बी की बात करूं तो बी के अपोजिट भी ई हो जाएगा, एफ हो जाएगा। अगर मैं बात करूं ई की बात करूं तो ई के अपोजिट ए हो जाएगा या बी हो जाएगा। एफ की बात करूं तो एफ के अपोजिट या ए होगा या बी होगा। इन्हीं में से कोई ना कोई एक होगा। तो ये है हमारी सेकंड कंडीशन। चलो थैंक यू, आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू सर।